रात के 3 बजे जब दुनिया सो रही होती है, कुछ सच जाग रहे होते हैं। इंडिया की सबसे डरावनी जगहें, सच्ची पैरानॉर्मल कहानियां और वो राज जो सदियों से छुपे हुए हैं। यह सिर्फ हॉरर नहीं, यह है सच और डर का संगम। हर वीडियो में मिलेगा एक नया रहस्य, एक नया खौफ। मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं मिस्टर विजय मिस्ट्री। सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तभी पहाड़ी के ऊपर बनी काली हवेली से फिर वहीं आवाज आई, कोई है जो मेरा दरवाजा खोलेगा। लोग कहते हैं जो भी उस हवेली के आखिरी दरवाजे तक पहुंचा वो कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन इस बार कोई लौट कर आया था और उसने जो बताया उसे सुनकर गांव वालों की रूह कांप गई। राजस्थान के छोटे से गांव रतनपुर के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। करीब 100 साल पहले वहां ठाकुर वीर सिंह नाम का जमींदार रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, रत्ना। रत्ना बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे हमेशा हवेली के आखिरी कमरे में बंद रखा जाता था। गांव वालों ने कई बार पूछा, पर ठाकुर ने कभी किसी को उस कमरे के पास नहीं जाने दिया। फिर एक रात पूरी हवेली में भयानक आग लग गई। सुबह तक सब राख हो चुका था, लेकिन हवेली का आखिरी दरवाजा जला नहीं। सालों बाद शहर से 4 दोस्त, आरव, कबीर, रिया और तनु, हॉन्टेड जगहों की वीडियो बनाते थे। उन्होंने काली हवेली के बारे में सुना। रिया बोली, ये वीडियो वायरल हो जाएगी। गांव वालों ने मना किया, सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना, लेकिन चारों ने बात हंसकर टाल दी। रात के 11 बजे चारों हवेली के अंदर पहुंचे। अंदर अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर जली हुई तस्वीरें टंगी थीं। अचानक ऊपर से पायल की आवाज आई, छना छना छना। तनु का कैमरा अपने आप बंद हो गया। आरव ने टॉर्च ऊपर घुमाई और वहां सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी काली। वो मुस्कुरा रही थी और अगले ही पल गायब हो गई। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा वही मशहूर दरवाजा। दरवाजे पर खून से लिखा था, मुझे आजाद करो। रिया ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना आईना रखा था। आईने में चारों की परछाई नहीं दिख रही थी, बल्कि रत्ना खड़ी थी। अचानक आईने से हाथ बाहर आया और रिया को अंदर खींच लिया। बाकी तीनों अंदर घुसे, लेकिन रिया गायब थी। दीवार पर लिखा था, अब एक और चाहिए। गांव के बुजुर्ग ने बताया, रत्ना के पास अजीब शक्ति थी। वो आईने के जरिए आत्माएं खींच सकती थी। आग उसी ने लगाई थी। मरने के बाद उसकी आत्मा उसी कमरे में कैद हो गई, लेकिन हर साल वो एक आत्मा मांगती है। आरव और तनु ने फैसला किया, रिया को बचाएंगे। वो फिर हवेली गए। दरवाजा खुद खुल गया। आईने में रिया रोती हुई दिखी। आरव ने आईना तोड़ दिया। कमरा कांपने लगा। रत्ना चीखी और धुएं में बदल गई। अगले दिन हवेली ढह गई। रिया मिल गई, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। रिया कैमरे की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। अब अगला कौन आएगा? हवेली गिर चुकी थी। गांव वाले खुश थे कि अब डर खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। रिया बच तो गई थी, पर वो पहले जैसी नहीं रही। वो पहले बहुत हंसती थी, अब चुप रहने लगी। उसकी आंखों का काला रंग धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। एक रात आरव को उसके कमरे से फुसफुसाने की आवाज आई, दरवाजा अभी भी खुला है। आरव ने दरवाजा खोला। रिया आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में रिया नहीं, रत्ना खड़ी थी। अगली सुबह रिया को कुछ याद नहीं था, लेकिन घर के सारे आईनों पर अंदर से खरोंच के निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तनु ने कहा, हवेली तो टूट गई थी, फिर यह शक्ति कैसे बची? गांव का वही बुजुर्ग बोला,
हवेली नहीं, आईना श्रापित था और वो आईना अब रिया के अंदर है। उस रात कबीर ने रिया को फोन किया। फोन उठाया गया, लेकिन दूसरी तरफ रिया नहीं थी। एक अजीब भारी आवाज बोली, एक और चाय। अगली सुबह कबीर अपने कमरे में मृत मिला। कमरे के सामने लगे आईने पर खून से लिखा था। दरवाजा फिर खुल चुका है। बुजुर्ग ने एक पुरानी किताब निकाली। उसमें लिखा था, रत्ना को एक तांत्रिक ने आईने में बांध दिया था, लेकिन अगर कोई उस आईने को तोड़े तो आत्मा किसी जीवित शरीर में चली जाती है। रिया अब सिर्फ रिया नहीं थी, वो दरवाजा बन चुकी थी। आरव और तनु ने फैसला किया, रिया को बचाना होगा। एक पुराने मंदिर में वे उसे ले गए। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रिया जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज बदल गई, मैं कभी नहीं जाऊंगी। कमरे के सारे आईने टूट गए, लेकिन अचानक रिया हवा में उठ गई और उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। आखिरी मंत्र पूरा हुआ। रिया जमीन पर गिर गई। सबको लगा सब खत्म हो गया। रिया फिर सामान्य दिख रही थी, लेकिन जब वो घर लौटी, उसने मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोला। स्क्रीन पर रत्ना खड़ी थी और पीछे से फुसफुसाहट आई। अब आईना नहीं, अब स्क्रीन दरवाजा है। अगर आप ये कहानी मोबाइल पर देख रहे हैं तो एक बार अपना फ्रंट कैमरा चेक कर लीजिए, कहीं कोई और तो नहीं दिख रहा। रात के 3 बजे जब दुनिया सो रही होती है, कुछ सच जाग रहे होते हैं। इंडिया की सबसे डरावनी जगहें, सच्ची पैरानॉर्मल कहानियां और वो राज जो सदियों से छुपे हुए हैं। यह सिर्फ हॉरर नहीं, यह है सच और डर का संगम। हर वीडियो में मिलेगा एक नया रहस्य, एक नया खौफ। मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं मिस्टर विजय मिस्ट्री। सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए